उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी कमर कस ली है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों वो बिल्डर की तानाशाही और एसआरए प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वो आक्रामक नजर आए और इसी के चलते उन्होंने वॉक फॉर स्लम फ्री मुंबई का आयोजन किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। और इसी के चलते उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस कार्यक्रम में लोग अवश्य पधारें। और साथ ही साथ उन्होंने एसआरए प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे दीपावली की मिठाई बिल्डरों से न खाकर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के पीड़ितों की समस्याओं को करीब से समझने का प्रयास करें। देखिए, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी यानी देश की एकता के लिए दौड़ो, ये संदेश उन्होंने दिया। और गत कुछ वर्षों से ये कार्यक्रम हर साल होता है। इस साल जो मैंने एसआरए का जो मुहिम हाथ में लिया है उसमें मुझे बहुत सफलता भी मिली। उद्धव जी ने सबसे पहले आदिवासियों को घर मिलना चाहिए इसलिए उन्होंने बैठक ली। उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़ा बैठक लिया जिसमें केंद्र सरकार की जमीन पर बसे हुए झोपड़पट्टी का भी एसआरए के माध्यम से डेवलप हो, उसके लिए उन्होंने बैठक ली। जो सशुल्क का मुद्दा पेंडिंग था वो 5 लाख रुपए में सशुल्क होना चाहिए, इसका उन्होंने निर्णय ले लिया। जो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, 10 साल का कायदा था, उसको देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार जाने के बाद में वो रुक गया। अब ये महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी ने 3 साल में होना चाहिए इस प्रकार का प्रस्ताव किया। लेकिन जो मंत्री है जितेंद्र आव्हाड जी, उन्होंने देवेंद्र जी ने लिया हुआ निर्णय 5 साल में होना चाहिए इस प्रकार का प्रस्ताव एडवोकेट जनरल के पास भेजा है। यानी सारे जो रास्ते उसके क्लियर हो रहे हैं। अब सिर्फ एक पहले माले का जो विषय है वो प्रलंबित है। मेरे हिसाब से 2018 का देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कायदा बनाया उसमें वो इंक्लूड है, लेकिन सरकारी अधिकारी अभी भी मानते नहीं है। परसों गवर्नर साहब के पास मीटिंग लेने के बाद में बहुत उसका खुलासा हुआ। गवर्नर साहब ने बहुत तीव्र नाराजगी व्यक्त की। उसका कारण यह है कि बिल्डर ने घर बना कर रेडी रखा है, 4 साल हो गए, भाड़ा बंद हो गया है, लेकिन वो देते नहीं। तो गवर्नर साहब बहुत इसके ऊपर क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि ताबड़तोड़ इसका विजिट करके मुझे रिपोर्ट दो करके। तो ये भी धीरे धीरे गति आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इस विषय को जीवंत जिंदा रखने के लिए मेरे मन में ये कल्पना है कि रन फॉर यूनिटी जो मोदी जी का सपना है, जो कार्यक्रम है, उसको वॉक फॉर स्लम फ्री मुंबई, हमको स्लम फ्री मुंबई तो करना ही है। एक अभी मैंने ये सबको घर मिल गया, कायदा बन गया तो कुछ 1 साल में घर मिलने वाला नहीं है। इसको जिंदा रखने के लिए हर साल हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर वॉक फॉर स्लम फ्री मुंबई ये कार्यक्रम को हम आगे चलाएंगे। मेरा एक कार्यक्रम का स्वरूप बहुत छोटा था, लेकिन उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको उठा लिया है और कल का कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सही मुद्दा उठाया आपने। मिलिंद महेश्वर जी और सीओ एसआरए सतीश लोखंडे, इन दोनों को कहा कि आप तुरंत वहां पर जाकर उसका विजिट करो करके। मैंने कल ही मिलिंद महेश्वर